आज मेरे अब्बू बहुत अज़ियत में सर, बहुत मुश्किल में। अल्लाह का वास्ता बेटा, ये डिमांड इनकी पूरी कर दो बेटा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटा। पीर वाले दिन 1 सवा 1 बजे के टाइम पे मैसेजेस आया कि मैं अगवा हो गया हूँ। मैं डाकुओं के हाथ में अगवा हो चुका हूँ बेटा। मेरी हालत देखो, ये लोग मुझे मार देंगे। और जिस तरीके से वो छड़ी से उनको मारते हैं सर, जंजीरें बांध के उनके पैर में उनको लिटाया हुआ है उन्होंने, इस तरीके से उनको मैं बयान नहीं कर सकती। बस किसी भी तरीके से अगर वाले साहब बाजियाब हो जाए तो इस कंट्री से क्विट कर देना चाहिए। जब तक कि आप ढूंढ के लाएं, ऐसा ना हो कि वो आखिरी सांसें गिन रहे हों। 21 जून को घर से निकले शाम में, ये लांडी स्टेशन पे पहुंचे 6:10 पे। फिर स्टेशन पे ट्रेन में आने में टाइम था तो अब्बू ने बोला बेटे को, रिशान को, कि आप बेटा आप घर चले जाओ, मैं वेट कर लूँगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जाओ। उसने अब्बू को वहाँ स्टेशन पे छोड़ के वो चला गया। तो उसने अगले दिन फिर सुबह में रब्ता किया कि पूछो पहुंच गए खैर खैरियत से, तो नंबर बंद था सुबह में। फिर अगले दिन तक वो ट्राई करता रहा, नंबर बंद था। जैसे हफ्ते की शाम को गए थे, इतवार को वहाँ पहुंचना था सुबह में, फिर इतवार के दिन नंबर बंद था। पीर वाले दिन तकरीबन 1 सवा 1 बजे के टाइम पे मैसेजेस आया कि मैं अगवा हो गया हूँ। इनकी 2 करोड़ और 2 आईफोन और 2 राडो घड़ी की डिमांड है। इनकी जल्द से जल्द ये डिमांड पूरी की जाए। विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर उनकी बरेना वीडियोस जो है ना वो आ गई, जो सारे सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर हैं। अल्लाह का वास्ता बेटा, ये डिमांड इनकी पूरी कर दो बेटा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटा। असल में पुलिस जो है ना सर, वो ये कह रही है कि आप उनके साथ कांटेक्ट ना तोड़ें, उनके साथ बातचीत करते रहें, उनके साथ बार्गेनिंग जारी रखें। हम अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। अब वो अपना काम अपने तरीके से किस तरह कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन वो किस तरह कर रहे हैं कि आज 1 महीना हो गया, आज महीना हो गया, इस तरह महीना दूसरा भी गुजर जाएगा और इस तरह महीना तीसरा भी गुजर जाएगा। आज मेरे अब्बू बहुत अज़ियत में सर, बहुत मुश्किल में। उनकी इस कदर तबीयत ख़राब है, शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज हार्ट पेशेंट है वो, तो मतलब ये कि ज़ख्म से खून निकल रहा है, उनके ज़ख्मों से रस रहा है। और जिस तरीके से वो छड़ी से उनको मारते हैं सर, जंजीरें बांध के उनके पैर में उनको लिटाया हुआ है उन्होंने, इस तरीके से उनको मैं बयान नहीं कर सकती। ये असल में अब्बू के व्हाट्सएप नंबर से ही रब्ता करते हैं। ये सिर्फ अब्बू से ही वॉइस कहलवाते हैं, खुद सामने नहीं आते, ना ही कोई कॉल के ऊपर बात करवाते हैं। वॉइस नोट आ जाते हैं या उर्दू टाइपिंग मैसेजेस आ जाते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, तुम्हारे बाप की हालत ख़राब है, ये मरने वाला है, ये 2 दिन में मर जाएगा, ये नहीं जी सकता, ये बहुत बीमार है, ये हर 2-2 घंटे बाद होश में आता है, 2 मिनट 4 मिनट के लिए, फिर ये बेहोश हो जाता है, पूरा पूरा दिन बेहोश पड़ा हुआ है, ये ऐसा है और वैसा है। वही टॉर्चर, मतलब वो अजियत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अजियत दे रहे हैं। बेटा 1 करोड़ की डिमांड है, ये पूरी करो जल्द से जल्द, 2 दिन के अंदर। पहले तो खैर जैसे 2 करोड़ थे, अभी वो कहते हैं 1 करोड़ 2 आईफोन और 2 राडो घड़ियाँ आप जो है ना हमें दें। अभी कुछ दिन पहले से जो है ना वो कुछ थोड़ा सा और नीचे आ गए, 85 लाख के ऊपर आ गए। 85 लाख रुपए आप हमें दें और मोबाइल फ़ोन और राडो घड़ी दें। तो यही उनके साथ बातचीत चली कि भाई हम इतनी देने की इस्तात नहीं रखते हैं। कहते हैं फ़लानी चीज़ बेच दो, फ़लानी चीज़ बेच दो, जो चीज़ हमारी है ही नहीं तो उसको कहाँ से बेच दें, कहाँ से ले आएँ वो चीज़ बेचने के लिए। बस किसी भी तरीके से अगर वाले साहब बाजियाब हो जाए तो इस कंट्री से क्विट कर देना चाहिए। यहाँ मतलब जंगल का कानून चल रहा है और यहाँ जिसका जो दिल में आ रहा है, मतलब कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखती है। कानून सिर्फ नज़र आता है वो मजलूम के ऊपर नज़र आता है। आप हमारे शहर में भी देख लें जो सूरत हाल है, जो मजलूम है बेचारा उसके ऊपर कानून है, जिसके हाथ में पावर है या पैसा है वो आज जो है ना सब कुछ है। तो ऐसे जगह पे तो रहने का दिल भी नहीं चाहता। तो यही कानून से इनसे यही इल्तिजा है कि प्लीज़ मेरे वालिद साहब को आप लोग ढूंढ दें। जब तक आप ढूंढेंगे, उनकी इतनी तबीयत ख़राब, ऐसा ना हो कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे क्योंकि उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही प्रॉपर। प्लीज़ आप लोगों से इल्तिजा है कि मेरे वालिद साहब को ढूंढ दें, बाजियाब करें। जब तक कि आप ढूंढ के लाएं, ऐसा ना हो कि वो आखिरी सांसें गिन रहे हों।